हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक के सामान्य ज्ञान के पोर्शन की। तो जैसा आप सभी को पता है कि सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक का जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, जो 50 नंबर के आने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जीके और जनरल जीके, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज जो है वो दोनों सम्मिलित रहेंगे। तो दोनों समान रूप से 50 अंक के पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो मैंने एनालिसिस किया 2018 के पेपर के बेसिस पे किया है, तो 2018 के पेपर के बेसिस पे जो टॉपिक पूछे गए हैं वो उस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। आप उस टॉपिक पे फोकस्ड रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा इतना कुछ करना कंप्लीट बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जीके के पोर्शन में कम से कम इतना काम कर सकते हो कि जो पूछे जाते हैं सहायक संपरीक्षक में, जो पूछे जाते हैं या ज्येष्ठ संपरीक्षक में अभी तक जो पूछे गए हैं, उन टॉपिक को लेकर के आप काम करिएगा, ठीक है। तो देखो, जीके का जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज जहाँ मेंशन किया हूँ देख लेना आप, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी चांस बनते हैं मौर्य वंश, ठीक है, और बाकी वंश भी आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बनता ही है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल नॉलेज का ये पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, बिल्कुल 50 नंबर आपको मिल सकते हैं यहाँ से। इन टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, अपने बुक में खोज करके इन टॉपिक को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, या तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टॉपिक वाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मौर्य वंश के कुछ 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य के कुछ 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वन बाय वन। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उससे संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, ये इससे संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। आप लिस्ट बना लीजिएगा पूरे मंदिर तीर्थ स्थल को। और साथ ही साथ देखो वैदिक संस्कृति, वेद, ठीक है, वेद, उपवेद, पुराण, ये सब आप यहाँ पढ़ सकते हो। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये देखो 7th पार्ट जो मैंने लिखा, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, 2 से 3 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियों से मिलने वाले हैं। तो अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ पढ़ने से आपका जो है टाइम बहुत लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप इन टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, जिससे आपके कम से कम 35-40 क्वेश्चन सही तो हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इन टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में आप इनको भी छोड़ सकते हो, इसलिए ये टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में दशहरा महोत्सव जरूर पूछता है, जो बस्तर का फेमस दशहरा है, ठीक है। तो उससे भी संबंधित सवाल आया हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में साहित्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्य है, बुक है, कौन कौन से साहित्य और रचनाकार हैं, उनके संबंध में जो भी जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जो बांस शिल्प कला से संबंधित सवाल पूछा था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखो छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्मारक व स्थापना करने वाले कौन है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख स्मारक है उनकी स्थापना करने वाले कौन है, उसके संबंध में भी क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में प्रमुख आंदोलन, चाहे हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की, ठीक है, या जो भी आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ठीक है, मजदूर आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख आंदोलन जो हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जनगणना 2011, ध्यान रखिएगा 21 नहीं है, 2011 है। तो जनगणना 2011 से क्वेश्चन आना ही है श्योर, अच्छे से। ये सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जनगणना 2021 से सवाल आना ही है, ठीक है। कहाँ जनसंख्या अधिक थी, कहाँ कम, साक्षरता प्रतिशत, कितनी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा, कहाँ कम, ये सब सवाल बनते हैं। तो जनगणना 2011 से संबंधित कोई भी सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम लोग प्रमुख खनिज अयस्क, ध्यान रखिएगा, प्रमुख खनिज अयस्क की बात करेंगे। प्रमुख खनिज अयस्क कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उससे संबंधित सवाल आते हैं। पर्वत ढाल पठार, तो छत्तीसगढ़ में खासकर पर्वत ढाल पठार कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से फेमस पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है, पठार हैं, ढाल हैं, वो सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ देखो ये छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, एक सवाल इससे पूछा था।
मतलब भूगोल के संबंध में सवाल यहाँ पे आते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। प्रमुख मंदिर छत्तीसगढ़ में जो फेमस और प्रमुख मंदिर हैं कहाँ पे स्थित है, किसने बनाया था, ठीक है, निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था निर्माण, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस टॉपिक जरूर इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना संबंधी सवाल आया था, मतलब संविधान से संबंधित सवाल तो पढ़ना ही है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को बहुत डिटेल से पढ़िएगा। संविधान की प्रस्तावना संबंधी जितने भी सवाल है हल कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इससे संबंधित आते हैं सवाल। और पंचायती राज, ये तो बहुत फेमस टॉपिक है छत्तीसगढ़ व्यापम का, पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था से सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे कोई सा भी पेपर आप उठा के ले लीजिए, छत्तीसगढ़ जो है इसमें पंचायती राज से सवाल बनने श्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ग्राम सभा बैठक किस तरह से होता है, उसके संबंध में सवाल आया हुआ था और हर बार आता ही है, ठीक है। जिला पंचायत से संबंध में सवाल, जिला पंचायत के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसके संबंध में सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद दर, जीडीपी वृद्धि दर, ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल है। तो इकोनॉमिक्स में आप जरूर ये दर जरूर पूछिए, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग खाद्यान्न उत्पादन की, ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम है, ठीक है, या खाद्यान्न उत्पादन में हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन सा राज्य प्रथम है, किस खाद्यान्न उत्पादन में, कौन से कौन से जिले में कौन सा खाद्यान्न उत्पादन होता है, ये सब इस संबंध में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार मिला, मतलब पुरस्कार और अवार्ड से सवाल पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, क्या है योजना संबंधित, कब लागू हुआ था और उस योजना का उद्देश्य क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज आपको पढ़ना है अच्छे से। और अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित सवाल आएगा ही आएगा, इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 फेमस टॉपिक रहा है ये छत्तीसगढ़ व्यापम का। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण फसल की बात करेंगे, कौन कौन से फसल पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तेंदुपत्ता, जैसा आप सभी जानते हो अभी तेंदुपत्ता को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, तेंदुपत्ता संग्रहण, तो ये इससे संबंधित में सवाल पूछा गया था, ठीक है। और हाइड्रोजन ईंधन, ईंधन देखो ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के बारे में सवाल पूछा ही जाएगा पक्का, ठीक है। और बात करें नाभिकीय संयंत्र या रिएक्टर की, तो ये भी ईंधन के संबंध में आता है, ईंधन से रिलेटेड है। तो ये मैंने जो कहा वैकल्पिक ईंधन या ऊर्जा के स्रोत जो है वो जरूर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये साइंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आगे देखें तो खगोलीय इकाई औसत दूरी, ये क्या होता है, ये पूछा था एक टॉपिक, ये खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या है, ठीक है। और हरित गैस, हरित गृह गैस क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ओजोन छिद्र कहाँ है, कैसे हुआ, और जल प्रदूषण से संबंधित सवाल पूछा गया था, बीओडी, ठीक है। और खेल के करंट अफेयर, सम्मेलन के करंट अफेयर, अवार्ड के करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा, खेल के संबंध में करंट अफेयर, सम्मेलन के करंट अफेयर, अवार्ड के संबंध में करंट अफेयर, तो ये पूछा जाएगा। अभी राज्यसभा पदाधिकारी कौन है, उसके संबंध में करंट अफेयर। और स्वच्छता सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण से सवाल आना ही है। तो जितने भी टॉपिक मैंने बताया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस के अंतर्गत, तो सामान्य ज्ञान में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहायक संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक, और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा होनी है, और भी जो एग्जाम होने हैं सब के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सभी टॉपिक। तो पूरे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, ताकि सबको इसका लाभ मिले और हेल्प मिल सके सभी को, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एनालिसिस करके ये टॉपिक बनाया है। अब टॉपिक वाइज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की चले जाते हैं, जिससे अब एक महीने या 20-30 दिन में हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टारगेट करोगे तो जल्दी होता है, ठीक है। जैसे हाँ मैंने 40-45 टॉपिक लिख दिया, अब इसको आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा एक टॉपिक वाइज पढ़ने से ये फायदा होता है और इससे याद भी रहेंगे। अगर आपका एक टारगेट ऐसा है कि भाई 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से हम अगर 40 ले आते हैं, 35 प्लस कर जाते हैं, तो हमारे लिए बोनस है, ऐसा अगर आपने सोचा है, तो बाकी
सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक टॉपिक, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो हेल्प ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जीके है ना, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये सब हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने हर एक ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।